ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हमारे मन में है और आज भी उतना ही जरूरी लगता है। तो आज इसी की तह तक चलते हैं। क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? वही कल्कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना करने आएंगे। देखिए, ये सवाल सिर्फ आस्था का नहीं है, ये तो भविष्यवाणियों और आज दुनिया जिस हाल में है उससे भी जुड़ा हुआ है। अब देखिए, इस सवाल का कोई सीधा साधा जवाब नहीं है। सोर्स की माने तो इसे समझने के 3 अलग अलग एंगल हैं, 3 नजरिए हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों तर्कों को समझते हैं। तो जो पहला तर्क है वो हमें जवाब के लिए जमीन पर नहीं बल्कि ऊपर आसमान में सितारों में देखने को कहता है। और इस तर्क का जो बेसिस है वो है कल्कि पुराण। ये एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान कल्कि के अवतार के बारे में, उनके आने के समय के बारे में और संकेतों के बारे में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। पुराण कहता है कि कल्कि का जन्म तब होगा जब एक खास ज्योतिषीय घटना घटेगी। सूरज और चांद को एक खास पोजीशन में होना होगा, और सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों को धनिष्ठा नक्षत्र में एक साथ आना होगा। अब समझिए कि ये एक बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही दुर्लभ खगोलीय घटना है। और यहीं से बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। सोर्स ये दावा करता है कि ये जो दुर्लभ संयोग है ये पहले ही हो चुका है। कब? साल 2012 में। तो सवाल ये उठता है कि अगर ज्योतिष के हिसाब से संकेत मिल चुके हैं, सितारे अपनी जगह आ चुके हैं, तो फिर दुनिया में वो बड़ा बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं? और बस इसी सवाल का जवाब हमें दूसरे तर्क में मिलता है, जो सितारों से हमारी नजर हटाकर वापस धरती की हालत पर लाता है। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा तर्क, जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। ये कहानी सितारों की नहीं बल्कि हमारी धरती की है, हमारी भौतिक दुनिया की। तो देखिए, यहाँ एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन है, एक विरोधाभास। एक तरफ सितारे कह रहे हैं हाँ समय आ गया है, और दूसरी तरफ धरती की हालत कह रही है नहीं, अभी नहीं। तो ये दूसरा तर्क कहता है कि कल्कि के आने के लिए 3 बहुत बड़ी सांसारिक शर्तें हैं। पहली, कि पूरी धरती पर अंधकार छा जाए। दूसरी, कि हमारी गंगा नदी सूख जाए। और तीसरी, कि सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और सरस्वती नदियां भी पूरी तरह से सूख जाए। और यहाँ सोर्स एक बहुत ही जरूरी बात पर ध्यान दिलाता है। वो कहता है कि हमारी नदियां आज प्रदूषित हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो सूखी नहीं है। और प्रदूषित होने में और पूरी तरह सूख जाने में जमीन आसमान का फर्क है। भविष्यवाणी सूखने की है, प्रदूषित होने की नहीं। अच्छा, तो अब एक तरफ सितारों का गणित है, दूसरी तरफ धरती की हालत है, और दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा। तो क्या कोई तीसरा नजरिया भी हो सकता है? सोर्स के हिसाब से हाँ, बिल्कुल है, और शायद यही सबसे लॉजिकल भी है। ये नजरिया किसी बाहरी बचाने वाले की नहीं, बल्कि हमारे अंदर की एक शक्ति की बात करता है। और इस तीसरे और सबसे दिलचस्प तर्क का आधार है वेदों का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत, अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि ईश्वर मेरे अंदर ही है। ब्रह्म कहीं बाहर नहीं बल्कि हर इंसान के भीतर ही मौजूद है। और ये जो सोच है ये पूरे गेम को ही बदल देती है। तो इस नजरिए से अगर देखें तो कल्कि कोई एक इंसान, कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि कल्कि एक सोच है, एक विचार है, चेतना की एक ऊंची अवस्था है। ये उस पोटेंशियल की बात करता है, उस क्षमता की जहां एक आम इंसान के अंदर ही भगवान की सारी शक्तियां आ सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है, इस विचार को हमारे इतिहास से भी सपोर्ट मिलता है। याद कीजिए, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों ने मनुष्य रूप में ही तो जन्म लिया था और दुनिया को एक नई राह दिखाई थी। तो देखिए, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ था। हमने सितारों में जवाब ढूंढा, फिर धरती की हालत को समझा और आखिर में हम अपने अंदर झांकने तक पहुंच गए। और अंत में सोर्स हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कल्कि की वो सारी शक्ति जो पूरी दुनिया को बदलने का दम रखती है, वो किसी एक इंसान के अंदर ही मौजूद हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें बाहर ढूंढने से कभी नहीं मिलेगा। उसे अपने भीतर ही खोजना होगा।